नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर स्वागत करता हूं। अभी कुछ देर पहले रेलवे के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ और वो नोटिस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के मद्देनज़र था। जब नोटिफिकेशन आया था तब यह दिया हुआ था कि रेलवे में सिर्फ एक एग्जाम होगा CBT 1, इसके बाद आपका फिजिकल जो एग्जाम था, जो उसका प्रोसीड्यूर था वो होगा। लेकिन अब आज देखिए ये रेलवे का नटंकी कि आज या उस नोटिफिकेशन को दरकिनार करते हुए अब आपके पास प्लान लेके आया दूसरा। अब क्या कहा कि हम आपका रेलवे ग्रुप डी में 2 एग्जाम लेंगे, एक CBT 1 लेंगे और एक CBT 2। अब देखिए इस नमूना को, जब परीक्षा 23 फरवरी से बोला आप शुरू करेंगे, 1 महीना पहले, 25 दिन पहले अब ये नया प्लान दिखा दिया। ये तो हद कर दिया। बताइए तो, इसका कोई सिरे पैर नहीं, अपना ही नोटिस को दरकिनार कर दिया। जो पहले नोटिस दिया उसमें आप कहाँ लिखे कि हम CBT 2 लेंगे। अब जब परीक्षा का 1 महीना बचा, अब आप क्या प्लान लेके आ गए कि हम CBT 2 लेंगे। अब इसमें कहा कि 120 प्रश्न और 90 मिनट। अब मैथ 30, रीजनिंग 35, साइंस 30 और जीके 25। क्या विचार है ओ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब, क्या कीजिएगा? लड़का को जीने नहीं दीजिएगा? दिल का हाल समझिए ना, वो क्या बीत रहा है उस पर। एक तो NTPC में आप ही जुलूम कर दिए और ऊपर से अब एक नया प्लान लेके आए, फिर कट ऑफ को पहुंचा दीजिएगा 96 नंबर पे। अब फिर उसके बाद कहिएगा आप CBT 2 लेंगे। वो कह ही दिए आप CBT 2 लेंगे। एकाएक एट रैंडम नोटिस लेके चले आए जब परीक्षा का 20 दिन बचा। अब क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा बताइए तो। मैट्रिक पास रेलवे ग्रुप डी देने के लिए 2 ही एग्जाम देना पड़ेगा। वाह साहब, कहां से नियम लगाते हैं। चेयरमैन बने होइएगा UPSC के तहत ही गए होइएगा। आप जरा सोचिए उस आदमी पे क्या बीतेगा। ग्रुप डी का लेवल मैट्रिक पास था ना सर, और उस पे आप एक CBT 1 और CBT 2 पहले कहते ना। आप जिस टाइम नोटिफिकेशन निकाले उस टाइम कहना चाहिए था 2 एग्जाम लेंगे। अब आप नटंकी करने बैठ गए। ये ऐसा नटंकी पहले होता था। ये शादी गांव में जो होता था, शादी ब्याह, लड़का को कोई लड़की और दिखा दिया और जब शादी के मंडप में पहुंचा तो वो लड़की नहीं है, उसके बदला दूसरा है। गजब वाला बात है। नोटिफिकेशन कुछ और, यहाँ रूप अब कुछ और दिखा रहे हैं। देखिए बहुत गलत बात है। क्या बीतेगा आप नहीं समझ रहे हैं उस लड़के पे कि वो CBT 2 भी देगा रेलवे ग्रुप डी में। सब आदमी समझ लीजिए कि अब आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। एक CBT 1 जो लेने जा रहा है, और इसके बाद, इसके रिजल्ट के बाद क्या विचार 2024 पहुंचाइएगा क्या हो? हाँ, ये तो एगो तो हुआ CBT 1, अब इसका रिजल्ट बनते बनते फिर CBT 2। गजब स्थिति है। तो अब ये ब्रेकिंग न्यूज था आपके लिए। आज ये नोटिस आया था CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। CBT 1 जो शेड्यूल आपका है उसके तहत होगा। CBT 2 ये नया सिलेबस लेके आए हैं जनाब, 30, 35, 30 और 25। वाह, क्या सिलेबस भी दिए हैं, गजब सिलेबस दिए। लेकिन आप भी तो NTPC के मेंस को फेल कर दिए सर। आप ग्रुप डी में क्या अंतर रखे आप दोनों में? कहिए तो उससे अच्छा एक बार ले लेते, ग्रुप डी से उठाते, NTPC पहुंच जाते। क्या दिक्कत है इतने बार दोबारा मेंस लेने का? गजब हाल है। तो आप लोग के लिए खबर था कि अब 2 एग्जाम देना पड़ेगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। हद हो गया। हद का एक सीमा होता है, ये लोग सीमा पार कर दिए। अब सीमा का उल्लंघन जो होता है ना, एक अंतिम सीमा, उस चीज को। और जानते हैं किसके साथ आप खेल रहे हैं? लड़के के ना, इस दिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना तो प्यार में अगर कोई बेवफा हो जाता है ना, जो किसी से प्यार अगर करता होगा, वो अगर धोखा दे दिया, उतना दर्द नहीं होगा जितना अभी आप ये नोटिस डाल के दर्द दे गए हैं। ये बहुत बड़ा दर्द आप दे गए हैं। अब लड़का इसको कैसे संभालेगा? आप समझ रहे हैं इस चीज को, क्या झेल रहा है वो? 2 साल से आप 19 से 22 पे पहुंचा दिए हैं, 3 साल लगा दिए हैं। ऊपर से नया नया दर्द पे दर्द देते जा रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन देते जा रहे हैं बिना सिर पैर का। तो यही कहेंगे अब CBT 2 का भी तैयारी करना पड़ेगा। CBT 1 तो होगा ही, अब इसके साथ CBT 2, अब इसको भी ढोना पड़ेगा। तब तक आप लोग अब तैयारी कीजिए CBT 1 का, जो लोग का एग्जाम है। अब उसके बाद हम लोग अब फिर मेहनत करेंगे और अब CBT 2 के लिए भी चलेंगे। जैसे NTPC है वैसे ही CBT 2 अब रेलवे ग्रुप डी, CBT 2 रेलवे ग्रुप डी। अभी भी दिमाग में बैठाइए लीजिए।
अभी चेयरमैन साहब डाले हैं, तब ये भी होगा ही, हर बोर्ड अब इसको लेगा। तो तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पेशेंस बना के रखिएगा। ये परिस्थिति झोंका पे झोंका आ रहा है, तूफान पे तूफान आ रहा है, लेकिन सब तूफान को झेलना है और झेल के बता देना है कि परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत अब नहीं है, क्योंकि आप विचार बना लिए हैं, ऐसा मन में ठान लिए हैं कि CBT 2 लेंगे, तो आप तो लेंगे ही। अब हम लोग का कर्तव्य बनता है कि अब CBT 2 के लिए भी जाएं। तब तक घर पर रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।